आप सभी को महारानी अहिल्याबाई की जन्म जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल आक्रांताओं के बारे में तो सभी बात करते हैं ना, आजकल की बुकों में भी मेंशन है, बट अब नहीं होगा ऐसा, अब हटा दिया गया है। फिर भी मुगलों के बारे में तो हमने बहुत साल पढ़ा, बट हम अब अपने धर्म के बारे में भी कुछ जानते हैं। क्यों ना जाने भाई, वही थोड़ी ना एक हिस्ट्री है। हम अपने भारतवर्ष में बहुत पहले से रह रहे हैं और ये हमारी श्री राम की धरती है, तो हम अपने बारे में भी जानेंगे थोड़ा। तो आज की वीडियो में रानी अहिल्याबाई के बारे में हम जानने वाले हैं। उनके कुछ ऐसी रोचक कहानियां हैं, जैसे उस समय मतलब 300 साल पहले, आप सोचो, अब 300 साल पहले मुगल भी थे। हमें मुगल के बारे में तो पढ़ा दिया गया, बट महारानी अहिल्याबाई, उनके बारे में पढ़ाओ, है ना। शिवाजी, उनके बारे में पढ़ाओ, चैप्टर डालो अपनी एनसीईआरटी में ताकि बच्चे और पढ़ें। तो 300वीं जन्म जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। अब कुछ ऐसी कहानियां हैं उस समय, मतलब अब रानी अहिल्याबाई जब थी शासक, तब पहले तो शासक ही होना बहुत वो था, अपने में वॉर चलती थी। अब उतनी वॉर नहीं चलती है ना, बस यूक्रेन की एक वॉर चल रही है, उसके अलावा कोई नहीं है। बट उस समय बहुत स्ट्रगल था, और महिला होके तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। अब उनकी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। पहली कहानी जो कि सबसे इंटरेस्टिंग, आप देखो, जब उनकी बेटे और उनके जो ससुर थे और उनके पति, जब इन सबकी मृत्यु हो गई, तब कौन बची? महारानी अहिल्याबाई। अब महारानी अहिल्याबाई जब बची तो भाई उनने देखा कि जो एक उनके पड़ोसी देश थे, उसके राजा महाराजा, वो आए हमला करने। उनकी थी 1,20,000 की सेना, वो से लेकर खड़ा हो गए। अब रानी अहिल्याबाई यहाँ से पत्र लिखती है, क्योंकि भाई अकलमंदी से काम लेना होता है ऐसे सिचुएशन में। तो उनने कहा कि आप मेरे भाई जैसे हैं, बट फिर भी अगर आप लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपनी महिला सेना को लेकर आपसे लड़ने आ रही हूँ, बट आप एक बात ध्यान रखिएगा। वैसे उनने बट नहीं बोला था, बट फिर भी देखो, एक बार ध्यान रखना आप कि अगर आप हार गए तो आपको एक महिला से हारने का लांछन लगेगा, और अगर आप जीत भी गए तो भी आपको एक विधवा का राज्य हड़पने का पूरे कालोश लग जाएगी आपको। तो अच्छा ही होगा, मतलब ऐसा नहीं लिखा था, उनने कहा था लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ, आप लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत। तो स्वागत चंदन अभिनंदन, तो ऐसा कुछ था। अब उनने भी फिर भाई, वो राजा समझ गया कि यहाँ पे ये बात सही है, तो उनने भी एक पत्र लिखा कि बहन, आप भी मेरी बहन ही हैं, तो मैं हमला नहीं करने आया हूँ, मैं आपको सांत्वना देने आया हूँ। इतने बड़े युद्ध में आपके जो बेटे और पति हैं उनकी मृत्यु हो गई, और बाकी मतलब आपको और आर्थिक मदद देने आए हूँ। तो उनने कहा कि भाई, आप अगर आए ही थे तो 1,20,000 सेना लाने की क्या ज़रूरत थी, आप अकेले भी आ जाते तो हम आपका स्वागत करते। और ऐसा ही बोल के उन्होंने रथ बाहर भिजवा दिया, और फिर उसके बाद से कभी लड़ाई नहीं हुई उनमें, और फिर उनने साथ ही दिया क्योंकि अब वो फंस चुके थे। तो अगली कहानी, अब देखो, एक बार जो कबीले थे, खतरनाक कबीले थोड़े, झिंगवाला हूँ इस टाइप के, तो अब जंगल में वही रहते हैं, तो वहाँ से उनका जो कॉटन वॉटन ये सब जाता था, मालवा में वही पाया जाता है मतलब, और जो भी भुट्टा भुट्टा ये सब। तो भाई अब वो जाते थे तो वहाँ पे वो हमला करके झिंगवाला बोल के उसे रख लेते थे। अब उनने सोचा यार एक और तरकीब लगाओ, तो उनने क्या किया कि उनने उन्हीं को ऊपर वो कर दिया। उनने बोला कि अब देखो, ये भील हमला कर रहा है, अब इन पे ही बोल लेते कि एक काम करो, अब आप ही जो करना है वो करो, आपको हमने एक पावर दे दी है कि आपको ये भी जो चोरी हो रही है, उनको मालूम था कि कौन कर रहा है, बट उनने फिर भी बोला कि जो भी चोरी हो रही है उनको आप हैंडल करो, चोरी ना हो। अब क्योंकि भाई उन्हें ही संभालने को दे दिया था, तो वो अब चोरी कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व और तेजस्वी।